तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका परमाणु की संरचना, क्लास नंबर 1 है ये चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है परमाणु किन किन कणों से बने होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और तीनों कणों से। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसे 3 कणों को ही हम लोग कहते हैं अपरमाणुिक कण। ठीक है, अपरमाणुिक कण मतलब परमाणु जिनके से बने होते हैं, जो परमाणु नहीं होते हैं लेकिन बने होते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु की प्रकृति। परमाणु की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ये धनावेशित है या फिर उदासीन है, ऋणावेशित है या फिर तीनों कथन सत्य है। तो यहाँ देखिए, परमाणु जो अकेले परमाणु की बात करें जो वो उदासीन होता है। ठीक है, यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, यानी कि 1-2 इलेक्ट्रॉन यदि बाहर होगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें कहा गया सिर्फ परमाणु, तो हम लोग क्या करेंगे, उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितने ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 2000 गुना। 2000 गुना भारी होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है या आवेशित कोई नहीं, यानी कि कोई आवेश नहीं होता, या फिर ऋणावेशित होता है, या धन और ऋण आवेश यानी कि दोनों आवेश होता है। तो क्या होता है, ये ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है 1932 में चेडविक ने परमाणु के अंदर एक अपरमाणुक कण की खोज की। वह है, यानी कि वह क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर अल्फा कण। तो वो क्या है, न्यूट्रॉन। 1932 में चेडविक ने क्या खोज किया था, न्यूट्रॉन को। ठीक है, नेक्स्ट, समस्थानिक जो होते हैं उनके द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं, या फिर परमाणु संख्या बराबर होते हैं, या फिर परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या बराबर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या के अनुसार पीरियोडिक टेबल में मतलब तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो इसका स्थान को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन पहला स्थान है, दूसरा में आपका हीलियम, तीसरा में लिथियम। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ देख सकते हैं समस्थानिक मतलब स्थान समान होना चाहिए। स्थान समान होना चाहिए मतलब परमाणु संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, और एक ठो आता है आपका दूसरा समभारिक मतलब भार में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होना चाहिए उसमें। तो समस्थानिक मतलब समस्थान मतलब परमाणु संख्या बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु केंद्र की खोज किसने की। परमाणु केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, जो अल्फा कण का परिकिरण प्रयोग के द्वारा किसने खोज किया था, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटॉन पर कितनी इकाई आवेश माना गया है। तो प्रोटॉन को 1 इकाई आवेश माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वो यूरेनियम होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। जो ऋण आवेश होते हैं उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, परमाणु के केंद्र में। ठीक है, और प्रोटॉन भी परमाणु के केंद्र में होता है, लेकिन इसके पास धन आवेश होता है।
और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास ऋण आवेश होता है, और जो कि ये बाहर मतलब केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का।